गिरीश सिंह हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है तो डीजीटी के रूल, लॉ ऑफ रूल क्या है डीजीटी के, उसके बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ। जिसमें बहुत साथियों ने पूछा है कि 2025 में जो हमने आईटीआई अफिलिएशन को लेकर के फॉर्म डाला है और जो हमने अप्लाई किया है मान्यता के लिए, तो क्या हमको जो इस बार 2025 में जब एडमिशन होंगे अगस्त से, तो क्या वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें डीजीटी का रूल क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो चलिए आप लोगों को आज मैं बता दूं कि आप अगर 2025 में अफिलिएशन के लिए अप्लाई करें हैं तो कब आपको जो है तो अफिलिएशन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो देखिए कट ऑफ डेट क्या है कि 15/6/2025 तक आपके निरीक्षण हो जाने चाहिए और उसका रिपोर्ट जो है तो 15/6 तक उनको जो निरीक्षण करने जाएंगे तो वो अगर चीज़ें हो जाती हैं तो फिर एसएससी कमेटी बैठती है। तो एसएससी जो कमेटी बैठती है, जिसको SCAA कमेटी कहते हैं, तो वो कमेटी आपके निरीक्षण वाली रिपोर्ट को देखेगी लास्ट वीक जून तक में, ठीक है। और अगर फिर वहाँ पर मान के चलिए कि कोई चीज़ गलत होती है, कोई NC निकलती है, ऑब्जेक्शन निकलता है, तो उसको आपको 20/7, याद रखिएगा 20 जुलाई 2025 तक आपकी ITI की कमी को पूरा करना होगा। इसके बाद जो डेट है, जो डेट दिया गया है कि कमेटी जो है तो स्टेट कमेटी रिकमेंड करेगी कब तक में, कि 3rd वीक के जुलाई में जो है तो रिकमेंड करेगी कहाँ के लिए, डीजीटी के लिए। तो डीजीटी के पास जब ये जाएगी तो डीजीटी अगर मान के चलिए कि 31/7/2025 के पहले आपका अफिलिएशन आ जाता है, तभी आप एडमिशन कर पाएंगे 2025 में, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ देखना है कि 20/7/2025 तक आपके सारी प्रक्रिया हो जाना चाहिए, तभी आपका अफिलिएशन 31/7/2025 के पहले मिल जाएगा। आपको डेट देखिए 15/6 तक में आपकी पूरी रिपोर्ट निरीक्षण हो जानी चाहिए। लास्ट वीक में आपके जैसे SCAA कमेटी पर जाएगा तो वो वहाँ रिपोर्ट कर दें। कोई अगर आपके पास मान के चलिए कि NC निकलती है, वो 20/7 तक में NC क्लियर होनी चाहिए। आपका सब कुछ जो 20/7 के पहले क्लियर हो जाएगा तभी आगे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और स्टेट फिर उसको डीजीटी को भेजती है और डीजीटी इसके बाद 31/7 के पहले जिनका अफिलिएशन मिल जाएगा वही एडमिशन के पात्र होंगे 2025 में, वरना नहीं होंगे। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब रिपोर्ट में आप समझ गए होंगे कि डीजीटी के नियम ये कहते हैं कि जिनका जैसे जब भी कभी किसी भी साल का हो, है ना, हमेशा समझ लीजिए। तो अभी 2025 का बता रहा हूँ कि जिनका पूरा निरीक्षण हो करके 20/7/2025 को 20/7/2025 को पूरी NC क्लियर हो करके, फाइल पूरा क्लियर हो करके, SSC कमेटी जो स्टेट की होती है, अगर वो कमेटी रिकमेंड कर देती है तो 31 तारीख वाला जो लास्ट डीजीटी की मीटिंग होगी वहाँ पर हम दे देंगे। प्रोसेस को अब आपको ये नियम और कानून को समझना पड़ेगा कि अभी तो आपका फर्स्ट स्टेज भी नहीं क्लियर हुआ होगा। तो ये मान के चलिए कि मई के महीने पूरे होते होते फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, चलिए ख़त्म होते होते जून आपका बचेगा कि कैसे सेकंड और थर्ड होंगे, फिर कब आपका निरीक्षण होगा। इतना जल्दी निरीक्षण तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 754 नए एप्लीकेशन पुरानी 2021, 22, 23, 24 वाले हैं। और यहाँ नियम ये कहता है डीजीटी के कि जो पहले आओ पहले पाओ। तो जो पहले आए हैं 2021-22 वाले, वो वहाँ से चीज़ों को होता चला जाएगा, इसके बाद आपका नंबर आएगा साहब, ठीक है। दूसरी बात, बहुत बड़ी चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सपोज करिए किसी का नाम ले लेता हूँ, चलो मध्य प्रदेश का नाम ले लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में सारी एप्लीकेशन क्लियर हो गई थी 21, 22, 23, 24 तक। कोई एप्लीकेशन मान के चलिए कि नहीं थी, 0 था। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ 50 जो है तो एप्लीकेशन आई, तो क्या होगा कि 50 एप्लीकेशन करने में उनको तकलीफ नहीं होगी। 50 में 20 या 25 लोगों की तो हो ही जाएगी, तो उनको मिल सकता है किसी भी स्टेट में अगर ऐसी चीज़ें हों, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं है, ठीक है ना।
हर जगह की जो है तो करीबन 794 के लगभग जो है 800, मान लीजिए 800 के लगभग जो एप्लीकेशन है वो हर स्टेट की पेंडिंग पड़ी हुई है। इसलिए 2025 में अगर आप आशा लगा करके बैठे हैं कि जो एडमिशन है 2025 में हम कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे और ना आपका निरीक्षण हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सावधानी बरतिएगा। हमने अपने शो बनाया है, शो में नंबर दिया है, कई लोगों को मैंने एडवाइजरी दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छी ITI खोलने के लिए मैं तत्पर हूँ। आप लोग, दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग कंसल्टेंट के हाथ में फंस करके बर्बाद हो रहे हो। ये 794 जो है ना, ये कंसल्टेंट की फाइलें रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने फेक कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया तो सोसाइटी आपकी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। FIR जो है तो वो अलग से होगा। दिल्ली में अगर आप सामान ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हो अगर आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो कंसल्टेंट दिलवा करके वो अपना कमीशन खा लेंगे, सब कुछ चीज़ें कर लेंगे, और वहाँ के सामान देने वाले भी कहते हैं कि DGT से हमारी पहचान है, तो उनको तो सामान बेचना, फंसना आपको। ये 794 ITI से अगर आप पूछोगे ना तो आपका कलेजा दहल जाएगा। साहब ये रोज़ फ़ोन करते हैं मेरे सामने, कहते हैं कि साहब आपसे संपर्क हो जाता तो सारी चीज़ें हो जाती, और अब मैं उनका जो है तो हर एक का क्लियर करवा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कंसल्टेंट और दिल्ली के सामान सप्लायर वालों से दूर रहिएगा, वरना क्या होगा आप खुद जानेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, नियम कानून आपको बता दिया। अब होता क्या है कि जब भी कभी अफिलिएशन होता है तो अफिलिएशन के कुछ SOP बनाए जाते हैं, इसीलिए उसमें एक शब्द लिखा जाता है, पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ में आपने अगर अभी 2025 के सेशन में कर दिया तो वो आपके स्टेट के एप्लीकेशन को देखा जाए, पेंडिंग सी पड़ी है ना, जब उसको ख़त्म करेंगे तभी इसी पे आएंगे। ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे कि आ जाएंगे कि डायरेक्ट आपका हो जाएगा। कोई कह रहा है कि हम करवा देंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट है कि हम करवा देंगे, ये है वो है, तो ये नहीं होता। ये आप समझ लीजिएगा कि कोई फाइल अगर इतनी बड़ी पड़ी है तो बीच में खींच करके कोई ले आएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। एक तो पूरी सारी चीज़ें एप्लीकेशन ऑटोमेटिक जनरेट होती है, वो फाइल के हिसाब से ही जनरेट होती है। जो तीसरी और अंतिम सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि अब एफिलिएशन के लिए 2 आदमी सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं स्टेट, और जो स्टेट में बैठी है RDSDT की टीम। ये लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अगर आपका डेस्कटॉप असेसमेंट, जिसको फर्स्ट स्टेज में कहते हैं, फिर जब तक वो नहीं होता है उसके बाद LOI जारी होता है। LOI जारी होने के बाद आपका सेकंड में जाएगा, फिर सेकंड का LOI जारी होगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर वहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन मिलेगा, इसके बाद जाती। तो ये सब चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी हो जाएगी या बहुत कोई करवा लेगा, तो नहीं करवा सकते हो। आप हर किसी को नहीं मैनेज कर सकते हो। स्टेट में आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन RDSDT की टीम बैठी है वो मैनेज नहीं होती है। उसकी फिर स्टेट एक कमेटी जिसमें 11-12 लोग हैं, उन लोगों की मीटिंग होती है। वो मीटिंग हो जाने के बाद निरीक्षण होकर के आपका पूरा NC क्लियर हुई, NC क्लियर हो जाने के बाद मीटिंग बैठती है। मीटिंग के बाद जो है तो उसको रिकमेंडेशन के लिए DGT को भेजा जाता है। DGT ये जब रिकमेंडेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रिकमेंड कर दिए तो आपकी फाइल हो जाएगी। फिर DGT आंख मूंद करके नहीं देती, सारी चीज़ों को वेरीफाई करती है। लेकिन प्रोसेस आपका स्टेट में 2 लोग बैठे हैं, एक स्टेट डायरेक्टर, एक RDSDT की, उसको मान लो आपकी SSCAA है ना, मैं कई बार SSC बोलता हूँ, तो उसको आप SSC को SCAA जो स्टैंडर्ड कमेटी होती है उसको समझिए। तो ये जब तक बाधा पूरा नहीं करते हैं आप, तब तक आप DGT के पास नहीं जाते हैं, और DGT के पास जाने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अभी बहुत सारे जो लोग हैं अभी निकल के आ रहे हैं कि सर हम एडमिशन ले रहे हैं और कंसल्टेंटों ने बता दिया एडमिशन ले रहे हैं, तो फंसोगे आप लोग, है ना। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, तैयारी में क्या है, सब चीज़ें आप कैसे, आप अभी फार्म भरे, जो पुराने लोग हैं ना
जो पुराने फार्म भरे थे वो उन्होंने क्लियर किया हुआ, 24 वालों ने पूरा क्लियर किया हुआ है और हमारे देख रेख में काम किए हुए हैं, तो उनका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 23 वालों का, बहुत सारे लोगों का, 22 वालों का क्लियर हो जाएगा जो हमसे संपर्क करें, जिनको मैंने बताया। 2025 वाले अभी आपको जो है तो बिल्डिंगें नहीं बनी है, कई लोगों को बिल्डिंग बनी है तो नक्शे नहीं बने हैं, नक्शे बने हैं तो भी सामान इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो कैसे निरीक्षण हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा नंबर है, बाकी आपकी मर्जी जो है वो करिएगा, लेकिन दिल्ली के कंसल्टेंट और दिल्ली के सामान बेचने वालों से बहुत दूर रहिएगा भाई। पूछ लीजिएगा, 1-2 लोग ईमानदार आदमी हैं, है ना, उनसे आपको मैं नंबर दे दूंगा, डायरेक्टली आप बात कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि 10-50 हज़ार रुपये महंगा दे, लेकिन सामान बहुत अच्छी क्वालिटी के देंगे, क्योंकि डर ITI टाक्सों का रहता है उनके ऊपर कि अगर सामान हमने ख़राब दिया तो कल ये 100 में दिखा देंगे, बस इतनी सी बात है। और मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार ITI का सामान आपके पास आ गया ना, ये प्लास्टिक का सामान आ गया, आपको लगेगा लोहे का, तो ज़िंदगी भर रोएंगे। अफिलिएशन एक बार चला गया ना तो फिर उसका जो है तो NC क्लियर करने में हाथ पैर आपके सूझ जाएंगे। मैं जो कहना जा रहा हूँ, वहाँ वो दिख करके रंग पेंट करके इतना बढ़िया देंगे और सब बताएंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं ही देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ आप जाओगे तो देखोगे तो आप समझ, उसकी जवाबदारी हम लिए रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको डर रहता है। और बेहतर ITI, हमारा मेन मकसद है बेहतर ITI हो ताकि कोई आपको दिक्कत ना पड़े। बाकी मर्जी आपकी है, आप जानिए, आपका काम जाने, मेरा काम है अवेयरनेस कराना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।